जेपी महोदय विराजमान है। हमें सूचना मिली है कि गाड़ियों को रोका जा रहा है, डाइवर्ट किया जा रहा है। प्लीज मैं आपसे अनुरोध करूंगा, सहयोग करें। मैं आपसे सहयोग की आशा रखता हूं। आदरणीय पुलिस प्रशासन, आदरणीय पीटी भैया। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। भारत माता की, भारत माता की जय भीम, जय संविधान। हमारे मंच पर बैठे मंचासीन बुद्धिजीवी गण, हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेतागण, नौजवान साथी, बच्चे बच्चियां, सबको प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, थोड़ा सा बुरा मत मानना, क्योंकि मेरा एक कार्यक्रम है, वो बड़ा कार्यक्रम है नौगांव में और प्रमुख कार्यक्रम है, इसलिए मुझे थोड़ा वहां जाना पड़ रहा है। और इच्छा तो ये थी कि अपन यहीं कार्यक्रम रहते, यहीं रुकते। आपकी समस्याएं बहुत हैं और समस्याओं का अंबार है। तो हमारे कार्यकर्तागण नहीं माने थे, बोले नहीं भाई साहब आज ही कार्यक्रम कर लो। मैंने कहा 2-4 दिन ठहर के कर लेना या आगे पीछे कर लो, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश कहाँ मानते हैं, नहीं माने। मैं आग्रह उनका नहीं ठुकरा सका। ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए मैं धन्यवाद देता हूं जो ऐसी आवाज को उठाने के लिए आज एकत्रित हुए हैं। तो मेरे भाइयों, हमारे जो पीछे लोग खड़े हुए हैं, कुर्सियां लगे बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा जो जगह खाली रहती है, तो पत्रकार लोगों की खाली जगह पर नजर रहती है, भरी पे नहीं रहती है। पत्रकार लोग खाली जगह देखते हैं कि खाली जगह कौन सी है। हमने 4वीं 5वीं में हमने किताब पढ़ी थी, 5वीं में 6वीं में एक क्वेश्चन आता है, खाली स्थान भरो। जो खाली स्थान भरो आता है, हम खाली स्थान भर देते हैं तो हम पास हो जाते हैं, अगर खाली स्थान नहीं भर पाते हैं तो हम फेल हो जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि जो लोग खड़े हुए हैं इस खाली स्थान को भर दें तो अपन पास हो जाएंगे दोस्तों, और हम खाली स्थान नहीं भर पाएंगे तो हम फिर फेल हो जाएंगे। ध्यान कर लेगा आप लोग। चलो, अच्छी समझदारी आप सब लोग खाली स्थान भरने में लगे हैं। अब मैंने ज्यादा कहते हुए आप लोगों से यहाँ की समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं के बारे में मैं अवगत करा देना चाहता हूँ। हमारी मीडिया यहाँ पर है, मीडिया को हम चौथा स्तंभ मानते हैं देश का। तो कृपया करके मैं एक ही बात कहूंगा मीडिया वालों से कि भाई मीडिया वाले थोड़ा साथ दे दिया करें, जहां अन्याय हुआ करे वहां थोड़ा साथ दे दिया करें, क्योंकि आपको भी अन्याय दिखता है। लेकिन क्या है, जिस पार्टी का जोर होता है, सत्ता में होती है, वहां पर हमारे पत्रकार लोग कुछ किनारा काट जाते हैं। लेकिन ये चौथा स्तर इसलिए है कि हमें आपकी मैंने देखा है कईयों की जिंदगी बदल दी है पत्रकारों ने। किसी गरीब के अगर उसने बाबा उठा दी है तो उस गरीब का बेचारे का काम हो जाता है। इसलिए मैं पत्रकारों से निवेदन करूंगा, ये पुण्य का काम होता है। हम पत्रकारिता क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि किसी पे अन्याय हो रहा है, उसकी आवाज को हम पूरे भारतवर्ष में पहुंचाएं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक हमारी लक्ष्मी जी लोधी, उनके साथ आप सबने सुना होगा कितना बड़ा अन्याय हुआ है उनके साथ में, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। ऐसे अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते दोस्तों। हम इस अन्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ पर घना में लोधी समाज की बच्ची जो थाना सुर्खी में जिसका किडनैप करके और जिसके संग में रेप किया गया, कितनी दुखद घटना है ये कि उस बेचारी को आत्महत्या करनी पड़ी उसको। और यहाँ का प्रशासन मौन बैठा हुआ है दोस्तों। उन प्रशासन को बिल्कुल कहीं से कहीं तक उसकी मदद नहीं करी जा रही है। इसीलिए हमारे आए नौजवान साथी आए हैं, लोग आए हैं। मैं इस आवाज को पूरे देश की, लक्ष्मी जी की आवाज को पूरे देश की आवाज बनाना चाहता हूं दोस्तों, कि आगे ऐसी हमारी बच्चियों पर अन्याय अत्याचार न हो। क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं कि अगर किसी बच्ची के साथ होगा तो हम उस पर तुरंत से तुरंत उसकी कार्रवाई करेंगे और उसकी फांसी की सजा दिलवाएंगे। लेकिन ऐसा मैंने देखा है कि अगर ओबीसी और SC और ST की बच्चियों के साथ जो होता है उसमें प्रशासन और पार्टियां मौन रहती हैं। अगर और किसी की बच्ची के साथ हो जाए तो हंगामा हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैंने कहा है कि भाई इन गरीबों की बच्चियों का लोग हमदर्द बने और इनको न्याय दिलवाएं। जैसे ही एक अपने कुशवा थाना जैसी नगर पुलिस की कस्टडी में उसकी हत्या हुई थी दोस्तों। पुलिस की कस्टडी में हत्या होना एक बहुत बड़ी बात होती है।
और ऐसे व्यक्ति की हत्या हो गई और यहाँ पर पुलिस प्रशासन मौन बैठा हुआ है। ऐसे लोगों के साथ हमें अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। मैंने एक बात कही थी, हमें अत्याचार नहीं करना है, हमें अत्याचार नहीं करना है, ना ही हमको सहन करना है दोस्तों। और अत्याचार करना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन अत्याचार सहना उससे भी बड़ा पाप होता है। लेकिन अत्याचार देखना वो सबसे बड़ा पाप होता है। हमारे पास में अगर अत्याचार हो रहा है और हम खड़े देख रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे, तो हम उसमें भागीदार, पाप के भागीदार बनते हैं दोस्तों। ये दो हत्याएं हुई हैं, लक्ष्मी जी की और पुष्पा जी की, इनमें हमें बढ़ चढ़कर बोलना है और बढ़ चढ़ करना है। इस लड़ाई को मैं अंजाम तक पहुंचाऊंगा दोस्तों, केवल आप तो मेरे साथ देते रहना, इसको मैं लास्ट अंजाम तक ले जाऊंगा। मैंने दोस्तों ईमानदारी की बात यह है कि मैंने घर बार छोड़ दिया, मैं केवल आपकी लड़ाई के लिए निकला हूं। ये ध्यान रख लेना मेरे भाइयों, जब तक इस लड़ाई को अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा दोस्तों। इनको बताऊंगा, ये पूंजीपतियों को बताऊंगा, हमारे ये बड़े भाई हैं इनको भी बताऊंगा। मैं बड़ा भाई किसको बोलता हूं? हम सुरण समाज को मैं बड़ा भाई बोलता हूं, अपने को मैं बीच का भाई बोलता हूं, लेकिन हमारे जो SC ST के लोग हैं वो हमारे छोटे भाई है। हम घर में ही देख लो, बड़ा भाई अगर कोई चीज लाएगा घर में तो सबसे छोटे भाई को पहले देखते हैं हम, कि छोटे भाई को हम दें। छोटे भाई से ज्यादा प्रेम करना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। छोटे भाई को तो और निगलेक्ट किया जा रहा है और अनदेखी की जा रही है छोटे भाई के साथ में। अगर हम छोटे भाई को कंधे से कंधा मिलाकर बैठकर हम साथ देंगे तो मेरे भाइयों तो जान तक दे देगा, आपके लिए जान तक दे देगा। ऐसा हुआ है हमारे घर में, मेरे बच्चे पर, मेरे लड़के पर जब हमला हुआ था, मैं जेल में था, कुछ लोगों ने, बड़े लोगों ने उस पर गोलियां चलाई। जब गोलियां चलाई तो मेरे भाई, मेरे बच्चे के हाथ में गोली लगी, कंधे में गोली लगी। जब पहली गोली कंधे में लगी तो दूसरी गोली मारी उनने, तो एक हमारे मुस्लिम समाज का बच्चे ने आगे आकर दूसरी गोली अपने सीने में खाई दोस्तों। लेकिन वो दूसरी गोली खाई, वो बेचारा शहीद हो गया, वो लड़का जो मुस्लिम समाज का था वो शहीद हो गया हमारे बच्चे। तीसरी गोली फिर मारी, फिर एक जाटव समाज के लड़के ने अपनी सीना तान आगे कर दिया दोस्तों, उसके भी कंधे में लगी। तब तक लड़का संभल गया मेरा, तब तक लड़का उसने भी फायर किए तो बच गया। तो ये दोनों समाजों के लोगों से ही आज हमारे पुत्र की जान बची दोस्तों। हम कैसे भूल जाएंगे इस चीज को? ऐसे लोग जो वास्तव में ही हमारे कंधे से कंधा मिलाकर जान देने को तैयार है, तो हम भी उनके लिए जान देने को तैयार है, हम भी उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हम सेवा करेंगे दोस्तों। ऐसे लोगों का हमें साथ देना चाहिए जो वास्तव में, लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, हम लोग भस्मासुर पैदा कर रहे हैं। आप लोग अपने वोट से भस्मासुर पैदा कर रहे हैं दोस्तों, और वो भस्मासुर आपके ऊपर ही हाथ रखकर भस्म कर रहा है मेरे भाई आपके। लेकिन आप वोट की कीमत समझिए, जाने चुनाव में क्या हो जाता है हमारे लोगों को। चुनाव पे आके लास्ट पैसे चिल्लाएंगे, 4 साल 10 महीने चिल्लाएंगे, आखिरी महीने में जाने क्या हो जाता है, और वो थोड़ा सा बड़े हमारे भाई हाथ फिर देते हैं और हम उसके बातों में आके चले जाते हैं दोस्तों, अपने वोट का सत्यानाश कर देते हैं मेरे भाई। इसीलिए मैं आप कहूंगा, अभी से ही, अभी 1 साल है चुनाव में, 8-10 महीने हैं, अपने वोट को पैनी धार बनाकर रखिए, पैनी धार। और जब ये वोट मांगने आए दोस्तों, उस वोट को डालकर तुमको भी इनको भस्म करना है मेरे भाइयों। आप तो बहुत बड़ी ताकत है, ये वोट ऐसी नहीं है। वोट बाबा साहेब ने आपको जो दिया है, आपको संविधान में दिया है, आपको हक दिया है, ये वोट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत बनाएगा मेरे भाइयों, बहुत बड़ी ताकत बनाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है। वोट सबसे बड़ा है, सबसे बड़े आप हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आप लोगों को। एक बच्चा अपने घर से जब उसकी पढ़ने जाता था या पढ़ने छुट्टियां पड़ी, तो छुट्टियां पहले लोग ज्यादातर नाना और मामा के साथ बिताते थे, गांव में बिताते थे। मेरे भाइयों, वो बच्चा गांव में पहुंचा अपने नाना के यहाँ, तो क्या देखता है भाई, मर्डर हो गया था। एक दरोगा जी पहुंचते हैं मर्डर की तहकीकात करने के लिए। तो मेरे भाइयों, तहकीकात करते हैं तो गांव वाले उनके लिए खाट बिछैया कर देते हैं, उनकी सम्मान करते हैं। कोई पानी ला रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई पैर दबा रहा है, और वो अपनी पूछताछ कर रहे हैं और बैठे हैं, सारे लोग खड़े हैं। तो वो लड़का जब देखता है कहता है, अरे ये सबसे बड़ा व्यक्ति है जिसका पूरा गांव सम्मान कर रहा है, ये सबसे बड़ा व्यक्ति है ये। दूसरे दिन TI साहब आते हैं उसी केस के चक्कर में,
तो वो दरोगा जी खड़े होते हैं और टीआई साहब खाट रसैया होती है, पानी पिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, सेवा करते हैं, कहता नहीं, दरोगा जी बड़े नहीं है, ये टीआई है, ये सबसे बड़ा व्यक्ति है। और उसके बाद में जब एसपी साहब आते हैं उसकी विवेचना करने के लिए, तो टीआई साहब खड़े होते हैं, दरोगा जी खड़े होते हैं और खाट रसैया एसपी साहब के लिए होती है, तो कहता नहीं, ये बड़े नहीं है, ये एसपी सबसे बड़ा है दोस्तों, ये सबसे बड़ा व्यक्ति है। उसी केस के चक्कर में मेरे भाई अब कुछ दिन ठहर के नहीं, एक मंत्री जी आते हैं, तो एसपी साहब खड़े होते हैं, टीआई साहब खड़े होते हैं, दरोगा जी खड़े होते हैं और उनके लिए खाट रसैया होती है, सारी सेवा करते हैं। कहना ये कोई बड़े नहीं है, ये मंत्री सबसे बड़ा है दोस्तों, ये सबसे बड़ा है। जब वो मंत्री जाते हैं उसी गांव में वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री आते हैं, तो प्रधानमंत्री आते हैं तो मंत्री जी भी खड़े होते हैं, एसपी भी खड़े होते हैं, टीआई भी होते हैं, दरोगा भी होते हैं, उनकी सेवा होती है प्रधानमंत्री जी की। कहता नहीं, कोई बड़ा नहीं है, ये प्रधानमंत्री सबसे बड़ा व्यक्ति है, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा व्यक्ति है। एक दिन जब वो प्रधानमंत्री जी जब वोट मांग रहे थे तो उसके नाना के पास गए, नाना के पैर छुए और नाना पे ढोक लगाई कि दादा वोट देना। कहता कोई बड़ा नहीं है, मेरा नाना सबसे बड़ा है। तो मेरे भाइयों, आप सबसे बड़े हो, आपके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। आप अपनी जागरूकता भूल जाते हैं कि हम वोट किसको दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। हम ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो हमें भस्म करने के लिए लगा है दोस्तों। अब तुम उसको ताकत देते हो, पावर देते हो, और वो पावर का इस्तेमाल आप लोगों पे करता है। हो रहा है दोस्तों, सबको दिख रहा है क्या हो रहा है। वो मलाइयां खा रहे हैं, मत ऐस कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं और हम उनकी मुंह की तरफ देख रहे हैं दोस्तों, पानी नहीं। तो मेरे भाइयों, सोचो, समझो कि आप में कितनी बड़ी ताकत है। आपको ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो आपके कंधे से कंधा मिलाकर चले, आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम करे। मैं बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा हूं दोस्तों, छोटी लड़ाई नहीं है मेरी, और इसमें हत्या भी हो सकती है मेरी। मरना है तो तुम्हारे लिए, जीना है तो मैं आपके लिए, और जितने दिन भी जीऊंगा मैं आपके लिए जीऊंगा दोस्तों। और यहां से मैं पूरी पदयात्रा शुरू कर रहा हूं, मैं कुछ दिन जाएंगे। वो पदयात्रा दोस्तों जाएगी पैदल यात्रा कहां तक, दिल्ली तक। जैसे आपका ये सुर्खी का मामला है, बच्ची का, लक्ष्मी जी का, जैसे कुशवाहा जी का मामला है, इन मामलों को और प्रदेश में और भी बहुत से मामले हैं। हमारी देखिए 3 पीढ़ियां बीत गई हमको काम करते करते। जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में खून पसीना हमारे परिवार ने लगाया है दोस्तों, खून पसीने से सींचा है हमने इस पार्टी को दोस्तों। उस समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, पिताजी कई बार जेल गए, मैं कई बार जेल गया, कई समस्याएं आई, कितने भी केस लगे, लेकिन हमने पार्टी नहीं छोड़ी, हमने मन से सेवा की। हमारे पिताजी कहा करते थे, बेटा इस राजनीति को व्यापार मत बनाने देना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, इसमें कभी स्वार्थ मत लगा देना, और जिस दिन तूने स्वार्थ लगा दिया उसी दिन तेरी सेवा समाप्त हो जाएगी, वो भगवान को कबूल नहीं होगी दोस्तों। तो इसीलिए मेरे भाइयों, जो आपकी जितनी भी समस्या है, मैं पैदल यात्रा जाऊंगा, 5000 लड़के मेरे साथ में चलेंगे पद यात्रा यहाँ से दिल्ली तक के लिए। मैं सारी चीजें नोट कर रहा हूँ, एक एक चीज नोट कर रहा हूँ दोस्तों मैं, और सारी चीजें लेके मैं प्रधानमंत्री महोदय जी के कदमों में रखूंगा दोस्तों, उनके सामने रखूंगा, गृह मंत्री अमित शाह जी के सामने रखूंगा। यहाँ के अधिकारियों ने क्या किया है, यहाँ के नेताओं ने क्या किया है। यहाँ के नेता तो अपनी बापोती समझ बैठे हैं दोस्तों, वो सोचते हैं हमारे सिवा कोई है ही नहीं है, हमारी बापोती हो गई है विधानसभा, मंत्री पद हमारी बापोती हो गया है, उपमंत्री पद हमारा बापोती हो गया है, सारे अपनी बापोती समझ रहे हैं। एक बार अपने वोट का सही इस्तेमाल कर इनकी बापोती खत्म करना है दोस्तों, इनकी बापोती नहीं करने देना है, ये नहीं करना है, तुम्हारा नहीं है। और जिस दिन ओबीसी SC ST ने ठान लिया मेरे भाइयों, मैं दावा करता हूं आपको, उस दिन ये पार्लियामेंट में, संसद में जाने के देखने के लिए तरस जाएंगे दोस्तों, तरस जाएंगे, क्योंकि आप लोग 80-85% है मेरे भाई, 85% है भाई, 10-15% राज कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक अंग्रेज आए थे सागर में ही, आपके जब भाषण दिए थे उन्होंने, वकील साहब आगे साथ में आपने सुना होगा, वो तो ताज्जुब करते हैं, बोला ऐसा किसी देश में नहीं है, बहुमत तुम्हारा, राज्य कोई और कर रहा है, बंदे में तुम्हारे काम कर रहे हैं आप हिंदू मजदूर की तरह दोस्तों। इसको अब की बार 23 में मेरे भाइयों आपने तय करना है कि 23 में इस चीज को खत्म कर देना है। ओबीसी SC ST का हमारा राज्य चाहिए, ऐसे विधायक चाहिए, मंत्री चाहिए। आप अगर ठान लो तो ये विधानसभा देखने तरस जाएंगे दोस्तों, विधानसभा नहीं देख पाएंगे,
मैं दावा करता हूं इस बात का। मेरी बात अगर किसी को नोट करनी हो तो नोट कर लेना, मेरी बात अगर किसी को स्टाम्प लिखाना हो तो स्टाम्प पे लिख लेना, अगर किसी को गलत लग रहा हो मिट जाए तो एक पत्थर पर लिख लेना दोस्तों कि ये आपसे निवेदन करेंगे। ये आप जनपद जिला सदस्य भी नहीं बन सकते दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, ये सरपंच भी नहीं बन पाएंगे दोस्तों अगर आप फंड हो दोस्तों। और फिर देखना, आज हम आरक्षण मांग रहे हैं 27%, ये फिर आरक्षण आपसे मांगने आएंगे दोस्तों, आपके चरणों में गिरेंगे कि हमें आरक्षण दीजिए दोस्तों। या ये दिन देखने के लिए आप तैयार हो? बताइए आप जी। ये दिन देखना चाहते हो कि आपसे ये आगे मांगे? आज हम मांग रहे हैं भी, ये आपसे मांगेंगे। अपना हक की लड़ाई लड़नी है और इस हक की लड़ाई में दोस्तों मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा दोस्तों। तुम कहते जो बीत रही है सब बीत रही है दोस्तों, कर्मचारियों पे भी बीत रही है, अधिकारी कर्मचारियों को मुझ पर टेलीफोन बना दिया ओबीसी एसटी के पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति ज्ञान से भरे हुए, उनको देखो थानों में कॉर्नर में बिठा दिया है दोस्तों, कोने में। और जो अनपढ़ है, जो जानते नहीं है, वो मलाइयां खा रहे हैं दोस्तों। हर विभाग में, चाहे बिजली विभाग में ले लो, चाहे आप पुलिस विभाग में ले लो, चाहे आप राजस्व विभाग में ले लो, चाहे आप कौन सा भी विभाग उठा के देखिए, पावर में अच्छी मलाई जा रही जगहों पर वो लोग बैठे हुए हैं। ओबीसी एसटी के कोने आंतरे में बेचारे देख रहे हैं। अच्छा, काम उनसे कराते हैं, थाने में बंदे का ओबीसी एसटी पे लिखवाएंगे, काम कराएंगे, मरे तो ये मरे, फंसे तो ये फंसे। और संजा को जब नोट गिनते हैं थूक लगाकर, तो वो लोग गिनते हैं शाम को दोस्तों। हमारा आदमी देखता रहता है वहां पे, लेकिन बोल नहीं पा रहा, कह नहीं पा रहा। अवाल कहता है तो अवाल कार्रवाई होती है। प्रीतम मोदी ने कहा, केस भी लड़ा दिया, पार्टी से भी बाहर कर दिया। हमारी 3 पीढ़ियों का नहीं देखा कि ये 3 पीढ़ियों कितना लड़ के काम किया है इस परिवार ने, बिल्कुल नहीं देखा दोस्तों। सच्ची बात कड़वी लगती है दोस्तों लोगों को, सच्ची बात कड़वी लगी। 6 साल पहले मेरे को निष्कासित कर दिया था, 6 साल पहले निष्कासित रहा था, 6 साल ये रहा। भाजपा से मैं 2 बार निष्कासित हो चुका हूं दोस्तों, 2 बार। बड़े बड़े नेताओं को मिट्टी मिला दिया, माननीय उमा भारती को हटा दिया, कोई नहीं बोल पाया। कल्याण सिंह बढ़ते जा रहे थे, वो भी हटा दिया, नहीं बोल पा रहे थे दोस्तों। हमारे साक्षी महाराज को भी पार्टी से निकाल दिए थे। जो थोड़ा सा बढ़ता है पार्टी धाम से नीचे पटक देती है दोस्तों। वो तुमको बड़ा हुआ नहीं देखना चाहते हैं मेरे भाइयों। किसी ने भी आवाज उठाई, जितने लोगों के साथ, हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ जो अत्याचार अन्याय हुए, एक ने नहीं उठाई। 6 साल में पहले मेरे को उठा दिया, तब नहीं बोले। लेकिन अब नौजवान साथी जो पढ़ लिख कर आ रहे हैं दोस्तों, वो समझते हैं अपनी हक की लड़ाई। जब मेरे को अपनी बार निकाला तो नौजवानों ने आवाज उठाना शुरू कर दी थी दोस्तों। पूरे देश के लोगों ने, नौजवानों ने आवाज उठाई थी। ओबीसी एससी एसटी लोगों दोस्तों, उन्हें नहीं पता था पार्टी को कि इतना बड़ा पंगा हो जाएगा। ये नहीं, वास्तव में नहीं निकालते, ये बात सही है। लेकिन मेरे भाइयों, अब हमारे नौजवान साथी लड़ाई लड़ना और अपने हक को पहचानना सीख गए दोस्तों। अब मेरे को भी यही लड़ाई लड़नी है मेरे भाइयों, ओबीसी एसटी के लोगों को। हमको आरक्षण चाहिए, हमको इसी में नहीं, जो प्राइवेट संस्थाएं चल रही हैं, हमारे लोग जॉब करने जाते हैं। मैं तो, अगर तुमने कहीं भूले से मेरे को विधानसभा पहुंचा दिया दोस्तों, तुम धोखे से पहुंच गया, तो इनको बताऊंगा दोस्तों इनको कि कानून किससे कहते हैं और हक कैसे दिया जाता है। इसीलिए तो डरते हैं। प्रीतम मोदी के विधानसभा लोकसभा पहुंच गया तो मेरे भाइयों, ओबीसी एसटी के लोगों को ये हक दिला देगा। उन्हें मालूम है, मेरे बारे में जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से दोस्तों, और दिलाऊंगा मैं। प्राइवेट जो संस्था है, प्राइवेट नौकरियां हैं, हम कह रहे किसी ठेकेदार को अगर ठेका दिया जाता है तो उसमें शर्त डालनी चाहिए कि इसमें ओबीसी एसटी के लोगों को भी काम मिलना चाहिए। थाने में जितने भी आरक्षण, जितने भी दरोगा, जितने भी टीआईसी एसटी वगैरह हैं, हम उसमें भी आरक्षण लेंगे दोस्तों, उसमें भी ओबीसी के लोग आएंगे दोस्तों। हम कोई भी विभाग, चाहे वो रेत खदान हो, चाहे कोई हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे स्कूल हो, अब हमें ये लड़ाई लड़नी है। चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल को मान्यता तब जब दी जाए, तब उसके अंदर ओबीसी एसटी के लोगों के लिए कानून बनाया जाए कि इसके अंदर इतने मास्टर ओबीसी एसटी के होंगे और इतने लड़के ओबीसी एसटी के होंगे, जिनकी पढ़ाई का ध्यान, जिनकी शिक्षा का ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान इतने लोगों के लिए होना चाहिए। इस लड़ाई को लड़ेंगे हम। प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण चाहिए हमको, और हम लेकर आएंगे दोस्तों। ये पदयात्रा में इसलिए नहीं निकाल रहा दोस्तों, पैदल यहाँ से मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि हमें
हर चीज के अंदर ऐसी कोई हिंदुस्तान में चीज न हो जिसमें हमारी भागीदारी न हो। हम 85% है, भागीदारी हमारी 0। ये कौन सी किताब में लिखा है? बताइए आप, कौन सी किताब में लिखा है? हमको मलाईदार चीज सब इनके पास, हमको तो मठामे में नहीं शामिल कर रही है मेरे भाइयों। ऐसा कब तक चलेगा? नहीं चलेगा। आप श्रीलंका में जाकर देखिए, श्रीलंका में जनता से बड़ा कोई नहीं है। जनता ने विद्रोह कर दिया था और विद्रोह करके हमारे राष्ट्रपति वहां का पीछे गेट से निकल गया था दोस्तों, सबने टीवी पे देखा होगा। उसके पलंग पर मजे कर रहे थे वो लोग, उसकी स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, उसके बियर बार थे अंदर ही बढ़िया बियर बारों में पी रहे थे, उनके बगीचों में घूम रहे थे लोग। मैं कहता हूं हम हक अपना मांग रहे हैं, हमारा हक नहीं दिया तो एक दिन ऐसा भी हो जाएगा दोस्तों इस देश के अंदर, ये ध्यान कर लेंगे। मैं यहाँ इस माध्यम से, सुरभि के मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि वो दिन न लाए। मेरे भाइयों, पांडवों ने बहुत निवेदन किए थे, हमारा हिस्सा दीजिए, हमको हमारा हिस्सा दीजिए, लेकिन नहीं दिया था दोस्तों। फिर जिस पे आगे भैया 5 गांव ही दे दो हमको, 5 गांव भी नहीं दिए। फिर हुआ क्या? महाभारत हुआ, फिर पूरा ले लिया। वो ही मध्य प्रदेश में होगा दोस्तों, प्रदेश में होगा। अगर ये हमारा हक नहीं देंगे तो हम इनसे हक फिर लड़ाई लड़कर हम इससे हक चुनाएंगे दोस्तों, लेकिन अपना हक अब नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई। कठिन राह कठिन है। नदी जब चलती है ना मेरे भाइयों, जब नहर शुरू से स्टार्ट होती है तो कई बार रास्ते में थपेड़े आते हैं, कहीं चट्टानों से टकराना पड़ता है, कहीं रेत से टकराना पड़ता है, कहीं गर्मी से टकराना पड़ता है, कहीं सारी टकराना पड़ता है, लेकिन थपेड़े खाते 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 वो अपनी रास्ता बनाते बनाते एक दिन मंजिल पर पहुंच जाती है दोस्तों। वही हमें करना है मेरे भाइयों। थपेड़े बहुत पड़ेंगे, मेरे लिए तो जान से मारने की बहुत योजना बना ली है। कई जगह पे मृत्यु जाप के हमल हो रहे हैं, वैसे नहीं कर रहे तो उस तरीके से कर रहे हैं। पुलिस से कह दिया कहीं बिठाओ कहीं फंसाओ, या किसी पे इल्जाम लगवा प्रीतम लोधी पर, या किसी लड़की से इल्जाम लगवा प्रीतम लोधी पर। सारे इस समय में मंत्र चला रहे हैं दोस्तों, सारे मंत्र चल रहे हैं। मैंने कहा कितने भी मंत्र चला लो, अगर ओबीसी एसटी एससी को मैं जगा के रहूंगा दोस्तों, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं एक दिन उनको हक दिला के रहूंगा दोस्तों। अगर चाहे मेरी इसमें जान भी जाती है मेरे भाइयों, सरदार भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आजाद कोई शौक थोड़ी था फांसी चढ़ने पर उनपे, केवल वो देश के पीछे लड़ रहे थे। आज उनने अगर कुर्बानी दी है तो उसका लाभ हमको मिल रहा था, नहीं मिल रहा है दोस्तों, हमको लाभ मिल रहा है उसका, हम आजाद होंगे। ऐसे ही दोस्तों प्रीतम लोधी भी आपकी लड़ाई करते करते अगर वास्तव में मर भी जाएगा ना, तो मैं युवा पीढ़ी से कहूंगा कि हमारा इस युवा पीढ़ी को हमने तो नहीं ले पाई, हम तो उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, लेकिन हमारी युवा पीढ़ी इसका लाभ लेगी दोस्तों। निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा उसका, ये बात तय मान लेना। लड़ाई हम इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमारी युवा पीढ़ी को आगे गुलामी की जिंदगी न जीना पड़े। नौजवान को उठ के आना पड़ेगा, आगे अपने हक के लिए आना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों से सुर्खी में कहूंगा, आप निश्चिंत रहना। आपकी लक्ष्मी, आपकी बेटी, आपके कुशवाहा भैया जो मर्डर हुआ है, उनका पुलिस ने हत्या की है उसकी, मैं इसको प्रधानमंत्री के सामने रखूंगा दोस्तों जी, आप ध्यान कर लेना। और जो दोषी हैं उसके अंदर लक्ष्मी जी के अंदर लोग बता रहे थे भाई साहब इसमें स्वरूप वाले लोग भी बहुत हैं, नेता लोग बहुत हैं, पुलिस उनको बचा रही है। आखिर कब तक बचाएगी पुलिस उनको, और कब तक ये मंत्री रहेंगे ये, और कब तक ये विधायक रहेंगे ये? एक न एक दिन इनको गिरना पड़ेगा, धरती पर आना पड़ेगा दोस्तों। अभी तो ये हवा में उड़ रहे हैं दोस्तों, 1 साल और रह गई है, ज्यादा हवा में नहीं उड़ पाएंगे मेरे भाइयों ये लोग, इनका अंत होने वाला है दोस्तों। एक बार माँ जी ने कहा था ना, दिक्की संत है और दिक्की तेरा अंत, तो हो गया था कि नहीं हो गया था? ऐसे इनका भी अंत नजदीक है दोस्तों। मैं तो कह रहा हूं इनसे अभी भी समझ जाओ, अभी भी वक्त है, अभी भी स्थिति पैदा मत करिए आप लोग ऐसी। अभी भी अपने भाइयों को अपना लीजिए, भाइयों को भी थोड़ा सा हक देने का काम करिए, लेकिन नहीं, इनके कानों पर जुए नहीं रह रहे हैं। मेरी बात जगह जगह जाके भाषण दे रहे हैं, मेरे बारे में कह रहे हैं वो तो पागल हो गया है कहीं, वो तो कईयों कह रहे हैं पतंगे की तरह उड़ जाएगा, कईयों कह रहे हैं जल जाएगा, कईयों कह रहे हैं कुछ दिन का मेहमान है। एक तो कथावाचक कह रहे थे कि मेरे को इसी साल श्राद्ध खाना है प्रीतम लोधी का,
बताइए, अरे तुम मुर्गा खा, मुर्गी खा, सलाद खाएगा, मेरे खिलाफ मिल जाएगा तुझे। तो ऐसी बातें करते हैं दोस्तों। नहीं बैठे बैठे रामायण जैसे तीर छोड़े, नहीं बैठे बैठे ये फलाना की जा रहा है, तुम नदी को मारने, ये फलाना की जा रहा है। एक ने तो कह दिया भैया, अगर समाज से बोल दिया, मंच से बोल दिया, अगर कोई नहीं मार पाएगा पीतम नदी को तो चूड़ियां पहन के घरों में बैठ जाए। ऐसे सब, और ऐसे लोगों को देखिए 1-5 का गार्ड दे दिया, मेरे को पार्टी से निकाल दिया, केस लगा दिया और मेरे को नेता छोड़ दिया। मैंने कहा मैं सुरक्षा गार्ड मांगा तो मुझे नहीं दिया, नहीं मिलेगा सुरक्षा गार्ड तुमको। मेरे भाइयों ने मत दो, ओबीसी एसटी में ऐसे ऐसे नौजवान है मेरे साथ में, वो सुरक्षा करेंगे मेरी, मैंने तो मत करो, क्या दिक्कत पड़ रही है मेरी। तो मेरे भाइयों लड़ाई लंबी है, आप लोग तो एक काम कर लें, जैसे इंजन चलता है ना, कोई बढ़िया इंजन देख लें आपके क्षेत्र में, कोई बढ़िया आदमी हो और सेवा करने वाला हो, ईमानदार हो, और उस इंजन के पीछे डिब्बे बन के लग जाओ, आपको मंजिल तक पहुंचाएगा दोस्तों। ऐसा आप इंजन देखिए। इसीलिए मैं आप लोगों से न जाना कहते हुए, क्योंकि मेरे को एक सभा में जाना है दोस्तों, वहां पर भी वजन पहुंचना है। आप लोग कभी भी आवाज दोगे, मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा दोस्तों, और कंधे से कंधे बनाकर लड़ाई लड़ूंगा आप लोगों को। ये चंद दिनों के हैं, ज्यादा दिनों के नहीं है दोस्तों। अब केवल ये, अब तो केवल क्या है, अब के बाव में लगे हुए हैं लोगों को डराने में, धमकाने में, करने में। मेरे साथियों को कईयों के नुकसान कर दिए। आप देखिए मोती सिंह जी का, उसने साथ दिया था, उसका गार्ड नहीं उड़ा दिया, लेकिन उड़ा दिया, ठीक है, तुम्हारा पावर में हो आज तुम। और किसी दिन ओबीसी एसटी के लोग बैठ गए और वो मंत्री बन गए, फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा। अपनी भी सोच के चलिए। वो कहावत कहते हैं ना, जिनके शीशे घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंका करते दोस्तों। कल तुम्हारे भी घर पे पत्थर फेंकेंगे, तो ये मत सोचना कि आप लोगों के घर पे पत्थर नहीं फेंकेंगे। ये जनता है, ये सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है भाई, पब्लिक। इसके अंदर क्या है, तुम्हारे बाहर क्या है, सब जानने लगी है। अब अछूती नहीं रही है जनता, जनता सब देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लचरी कारों में कैसे घूम रहे हो, मलाई कैसे खा रहे हो। मैं आगाह कर देना चाहता हूं प्रशासन को, या तो इस चीज को आप सब लोग मिलकर न्याय दिलाएं, पुष्पा जी को न्याय दिलाएं, लक्ष्मी जी को न्याय दिलाएं। अगर नहीं न्याय दिलाओगे तो आप भी साथ में दोषी हो गए, और मैं प्रधानमंत्री पर ये चीज ले जाके रखूंगा दोस्तों, ध्यान कर लेना। मैं यही मंच से आगाह कर रहा हूं दोस्तों। लोगों मंत्रियों को भी मैं कह रहा हूं कि इस चीज में इनको न्याय दिलवाइए, नहीं दिला जाए तो हम लड़ाई लड़ेंगे मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आप सब लोगों से मेरा निवेदन है मेरे भाइयों, और मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग जब मैं जाऊं यहाँ से तो कृपया करके आप लोग जाएं ना। ये लोग आए हैं, हमारे नेतागण लोग आए हैं, इनको सब सुन के जाएं मेरे भाइयों। मैं लौट कर फिर आऊंगा आपके पास में, आपकी लड़ाई को बीच में छोड़ कर नहीं जाऊंगा दोस्तों, मंजिल तक पहुंचाऊंगा आपकी लड़ाई को मैं। इसीलिए मेरे भाइयों कृपया करके मेरे हाथ जोड़ेगी, बस मेरा निवेदन है मेरे भाइयों, जाना मत, सबको सुन लेना। और कोई बात हो तो मुझे जरा मुझे बताएं, मोबाइल पे आप बता सकते हो, मेरा मोबाइल नंबर ले लो 96 44 44 30 40। कोई भी लगा सकता है, कभी भी लगा सकता है, कभी भी बात कर सकता है। आप निश्चिंत रहे इस चीज के लिए कि मैं बात नहीं करूंगा और काम न करूं। हर लड़ाई को आपके कंधे से कंधे मिलाकर लड़ूंगा दोस्तों मैं, लेकर। तो इसीलिए मेरा नंबर नोट कर लिया 96 44 44 30 40। अगर होशियार हो गए तो 2 मिनट में याद हो जाएगा दोस्तों आपको। तो मेरे को इजाजत है, बताओ मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, मुझे इजाजत है? कहीं जाओगे तो नहीं? नहीं जाएंगे। बैठ के सुनना, हमारे नेतागणों को सुनना मेरे भाइयों। धन्यवाद। भाई साहब पत्रकार बंधु को आपसे बाइक लेना चाहते हैं जी। हमारे आदरणीय कमल सिंह मोदी जी हमें नजर नहीं आ रहा है, कहाँ पर है भैया? अशोक लगा लियो, कवर कर लियो। अशोक आओ बच्चन वंकर चाचा अनुरोध है सभी लोगों से, आप लोग जाए ना, पकड़ना लगा ठीक
भाई साहब, ये 2 मामले आए हैं सुर्खी विधानसभा से, इस लड़ाई को आप कहां तक ले जाएंगे और क्या आपकी अब मांग है? मैं प्रीतम लोधी भाजपा से दो बार निष्कासित। आपने जो क्वेश्चन किया, अच्छा क्वेश्चन किया है, इसमें मुझे आपका भी साथ जरूरी है, आप लोग भी साथ दो। मैं इस दोनों केसों को मैं जल्द से जल्द प्रधानमंत्री महोदय के समक्ष रखने वाला हूं मैं, और वो भी यहाँ से पैदल जाऊंगा और मेरे साथ पूरी जनता जाएगी, पैदल पदयात्रा करेंगे हम, पदयात्रा के जरिए मैं रखूंगा। मुझे प्रधानमंत्री पर भरोसा है, जैसे देश को भरोसा है, हमारा प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री भरोसा है कि इन दोनों केसों को वो संज्ञान में लेंगे और इन दोनों को वो न्याय दिलवा देंगे। हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी से भी मेरी बात हुई है, हमारे मुख्यमंत्री महोदय भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को कुछ लोगों ने हाईजैक कर लिया है, वो उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं इसीलिए यहाँ जगह जगह जो लोगों के पास जा रहा हूँ मैं, कि जिन लोगों को न्याय मिले और इनके साथ अन्याय न हो। ओबीसी एसटी के पास बहुत अन्याय हो रहा है, इसकी लड़ाई में अंजाम तक पहुँचाऊँगा। जब तक इनकी लड़ाई को न्याय नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और मैंने घर छोड़ दिया है बिल्कुल पूरी तरह से, और पूरी तरह से मैं इन लोगों के साथ में। भाई साहब, ओबीसी महासभा अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी क्या? ओबीसी अकेली नहीं लड़ेगी, इसमें हमने 5 पांडव बनाए हैं, सपा, बसपा, भीम पार्टी और आप पार्टी और ओबीसी, ये 5 पांडव मिलकर एक गठबंधन बनाएंगे, और हम ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ेंगे चुनाव, हम केवल लड़ाई लेंगे 50 सीटों पर। प्रीतम भैया 50 सीटों पर हम केवल, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी बन गई है, बहुत पैसे वाली पार्टी बन गई है। अगर इनसे लड़ना है तो हम केवल सीटों पर लड़ाएंगे, आप लोग, और ये तय है कि ये प्लीज सब लोगों से अनुरोध है, अब की बार किंग मेकर बनेंगे, इनके बगैर सरकार नहीं बनेगी। पदयात्रा कब से निकालेंगे? पदयात्रा मेरी 10 तारीख से लगभग निकलेगी, और जब तक तैयारी चल रही है, लोग तैयार कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहूँगा, क्योंकि 5-6 चुनाव हार रहा हूँ, पैसे खत्म हो गए हैं मेरे पे, तो मैं एक खाता खोल लूंगा, कृपया करके लोगों से कहूंगा उसमें 100 रुपए डाल दें, ताकि मेरी पदयात्रा में सफल हो। पदयात्रा कहाँ से शुरू होगी? उम्मीदवार होंगे इस पार्टी से? मैं लोग जनता कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, हो सकता है मैं चुनाव न लड़ूं। भाई साहब, आपकी पदयात्रा कहाँ से शुरू होगी, कहाँ तक जाएगी? पिछोर से शुरू होगी, क्योंकि पिछोर में बहुत अन्याय हुआ है, कांग्रेस बीजेपी दोनों मंत्रियों ने अन्याय किया है वहाँ पे, और पिछोर से शुरू करूंगा, क्योंकि पिछोर को बहुत दबाया है इन लोगों ने, वहाँ के कार्यकर्ता को मसल के रख दिया, वहाँ के लोगों को मसल के रख दिया इन लोगों ने, कईयों की हत्याएं करा दी इन लोगों ने। शुरू वहीं से करूंगा पिछोर। सागर जिला भी कवर करेंगी क्या? जी, पूरे मध्य प्रदेश के लोग जाएंगे मेरे साथ में, हम केवल चुनाव कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों, क्योंकि भैया को जाना भी है, प्लीज आप सबसे अनुरोध है। एक मिनट, बुंदेलखंड, मालवा और चंबल, केवल हम इस बार इसी कवर करेंगे हम, फिर आगामी फिर देखेंगे। धन्यवाद भाई साहब, मीडिया से बात करिए। धन्यवाद भाई साहब, आप लोग साथ दो भैया। भाई लोग, आप सबसे अनुरोध है, निवेदन है, आप वापस कुर्सियों पर विराजमान हो जाएं। हमारे पास बहुत बड़े वक्ता आए हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता बैठे हुए हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा साथियों।